नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा यानी कि संयुक्त अरब अमीरात का दौरा इतना खास रहा। देखिए तस्वीरें इतनी अच्छी आ रही हैं वहां से। बता दें आपको, संयुक्त अरब अमीरात के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुबई में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अबू धाबी में प्रधानमंत्री को सम्मानित किया गया है। इसके साथ में आपको बता दूं, वहां के राष्ट्रपति, यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने खूब जोरों शोरों से स्वागत किया। और इसी बीच हमने देखा कि कल जहां बीएपीएस संस्था द्वारा भव्य हिंदू मंदिर का दुबई के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर एक अच्छी तस्वीर, एक सुखद तस्वीर, जहां यूपीआई रुपए का उद्घाटन किया गया है। यूपीआई कार्ड सेवा का उद्घाटन दुबई में हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने इसकी शुभारंभ कर दिया है। इसका शुभारंभ हो गया बहुत बड़े स्तर पर और यह दिखा रहा है यूएई और भारत के बीच का इंटरकनेक्शन, यूएई और भारत के बीच के रिश्ते। आपको बता दें 2014 के बाद से प्रधानमंत्री का ये 7वां दौरा है। प्रधानमंत्री 7वीं बार दुबई में मौजूद हैं, यूएई में मौजूद हैं, संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद हैं। और देखिए रिश्ते बेहतर होते जा रहे हैं और लगातार 8 महीने में तीसरा दौरा है। दर्शकों सोच लीजिए कितना अच्छा रिश्ता यूएई से होगा। खाड़ी देशों से पीएम मोदी अपना दबदबा बनाते जा रहे हैं और हमारे दुश्मन देशों को इससे दिक्कत होती जा रही है। पाकिस्तान, चाइना, ईरान जैसे देश हैं जो भारत का कभी भला सोचते नहीं, उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होगी। देखिए यूएई में एक कहा जा रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज में भी एक अलग अलग डिफरेंशिएट बिटवीन, अगर हम देखें तो ये देखा गया है कि यूएई जैसा मुस्लिम बड़ा देश, बहरीन जैसे बड़े देश, ये सब सभ्य मुस्लिम कंट्रीज के अंदर आते हैं। और कहा जा रहा है कि अगर सभी मुस्लिम देश अगर यूएई के तर्ज पर चले तो देश में और पूरे विश्व में कहीं ऐसा कुछ मसला धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा होगा ही नहीं। यूएई भी तो बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री है, लेकिन देखिए कितने अच्छे रिश्ते हैं। तो ये दिखाता है कि जहां भी सभ्यता होती है वहां कोई दिक्कत आती ही नहीं है। आपको बता दें दर्शकों, इसी बीच कल भव्य बीएपीएस संस्था द्वारा, जिसने दिल्ली के अंदर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया था, अक्षरधाम मंदिर भी बीएपीएस संस्था द्वारा बनाया गया था, उसी के मद्देनजर दुबई में बड़ा हिंदू मंदिर बना है, स्वामी नारायण मंदिर बना है, पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। और ये दिखा रहा है कि भारत का दबदबा। और आपको बता दें वहां जब पीएम मोदी गए, पहले तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, उसके बाद यूपीआई रुपए कार्ड को सुचारू ढंग से चलाया गया। इसका शुभारंभ भी दोनों ने मिलकर किया, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने और पीएम मोदी ने। इसके साथ में आपको बता दूं सबसे बड़ी बात जो इस बीच रही, जो सबसे ज्यादा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा, सबसे अच्छी बात यह देखी गई कि यहाँ पर मोदी जी के स्वागत में जितने भी वहाँ दुबई में रहने वाले भारतीय हैं, करीब 65,000 भारतीयों ने इसके लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। और इसी के साथ जब हमने देखा कि वाइब्रेंट गुजरात में शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान मुख्य गेस्ट के तौर पर मौजूद थे, उस बीच भी उन्होंने आके यूएई और भारत के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की थी। लगातार व्यापारिक निवेश मुद्दे को लेकर यूएई भारत के करीब आता जा रहा है। और आपको बता दें इसके पश्चात कल के बाद 14 और 15 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर में रहेंगे। देखिए कतर भी बीच में अनाप शनाप बातें पीएम के लिए कह रहा था और पीएम मोदी और पूरे भारत के लिए कह रहा था। जब हमने देखा कि लगातार इजराइल और हमास का था तो कतर भी कह रहा था, लेकिन अब कतर भी पीएम मोदी के सम्मान को देखकर, पीएम मोदी के दबदबा को देखकर झुक गया है। ऐसी खबरें तेज हो रही हैं। पीएम मोदी कतर भी जाने वाले हैं और कतर के साथ भी अपने रिश्ते पीएम मोदी अच्छा करते नजर आएंगे। आपको बता दें पीएम मोदी के स्वागत में अबू धाबी में लगे जयकारे, पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे भी लगे।
और इसी के साथ इस मंदिर की बात करें, यूएई में जिस हिंदू मंदिर का उद्घाटन कल पीएम मोदी करने वाले, दर्शकों इसको राजस्थान और गुजरात के कारीगरों ने पूरा करवाया है और ये मंदिर बनाने में 2000 से ज्यादा कारीगर लगे थे। बीएपीएस हिंदू मंदिर का निर्माण उन्होंने कहा। और देखिए, द्विपक्षीय यूएई में जो भारतीय राजदूत हैं हमारे सुधीर, उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का निर्माण है। अबू धाबी में बनाया गया है। अबू धाबी में बीएपीएस संस्था द्वारा यह हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी करते नजर आएंगे, जो कि अबू धाबी के बाहरी इलाके में एक पहाड़ की चोटी पर बना हुआ है, जो हमारे पूर्वजों का और महात्मा गांधी और शेख जायद की आकांक्षा के अनुसार शांति और सहिष्णुता की स्थायी परंपरा का प्रमाण होगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी भी ये कोशिश में लगे हुए थे और उनके भी प्रामाणिक तौर पर जिस तरीके से यूएई के साथ बातचीत थे, अब इसको और मजबूती मिल गई है। जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया पीएम मोदी का। और वहां आपको बता दें, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान पहले से ही पीएम मोदी के कायल हैं। नहीं तो ऐसा होता नहीं जब 7वीं बार पीएम मोदी का यह दौरा यूएई में हुआ है। आपको बता दें, लगातार भारत और कतर के संबंध भी मैत्रीपूर्ण और अच्छे हुए हैं और इसके साथ जिस तरीके से लगातार बहुमुखी संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी यहां पर लगातार यूएई का दौरा करते रहते हैं और यह दिखाता है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बड़ा रिश्ता हमारे खाड़ी देशों से, बड़े मुस्लिम देशों से हमारा होता नजर आ रहा है। इसके साथ में आपको बता दूं सबसे खास बात, अहलान मोदी यानी हेलो मोदी कार्यक्रम का भी वहां उद्घाटन किया गया, जहां पर वहां पीएम मोदी के स्वागत के लिए जो भारतीय मूल के लोग हैं दुबई के, उन लोगों ने वहां शिरकत की और पीएम मोदी के सम्मान में वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम घटित हुए हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। यह दिखाता है कि कितना ज्यादा रिश्ता बुलंद हो चुका है। आपको बता दें, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों को दिक्कत हो सकती है, पहले भारत के रिश्ते ऐसे नहीं थे। विपक्ष लगातार कहता रहता है कि पीएम मोदी का दौरा जो होता है वो बहुत अधिक खर्चे वाला होता है, लेकिन देखिए, अगर ये खर्च दौरे में हो रहा है तो फायदा भी इससे भारत देश का लगातार हो रहा है और ये वजह है कि खाड़ी देशों से अच्छा संबंध रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो बता दें आपको, भारतीय समुदाय की सभा को संबोधित करते हुए यहां पीएम मोदी ने भी कहा कि कल इसका उद्घाटन करेंगे। और देखिए, जब उन्होंने राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से बात की तो उस तस्वीर भी सामने आई। उन्होंने कहा कि आपने तुरंत ही इसका फैसला लिया और तुरंत ही मंदिर परिसर को बना दिया। मेरे एक बात बताने पर मुझे बहुत कम मेहनत लगी, मुझे कुछ बताना नहीं पड़ा, लेकिन आपने तुरंत ही उसके तहत फैसला ले लिया। राष्ट्रपति जी का सम्मान है। और पीएम मोदी ने कहा कि जैसा स्वागत मेरा यहाँ हुआ है, मैं अभिभूतपूर्ण हूँ, मैं आभार यूएई का प्रकट करता हूँ। ब्रदर, मैं सबसे पहले तो हमारा और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी
आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है, और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। तो पीएम मोदी ने कहा कि मेरे एक बार बस बोलने से आपने इतने बड़े हिंदू मंदिर का निर्माण कराया, यह दिखाता है कि बहुत अच्छे रिश्ते दोनों देशों में हो गए। देखिए, बहुत अच्छी खबर है दर्शकों, और ये मंदिर केवल हिंदू मंदिर नहीं है, ये भारत और यूएई के रिश्ते को दर्शाने वाला मंदिर बन चुका है प्रामाणिक तौर पर। और अब देखिए यूएई में कितना निवेश बढ़ेगा और यूएई का निवेश भारत में कितना बढ़ेगा। ये हर तरीके से एक पॉजिटिव खबर है, इसको शेयर कीजिएगा जरूर। और देखिए यहां पर जिस तरीके से पीएम मोदी ने कह दिया कि बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था जो मंदिर बनने वाला है, उसको पॉसिबल नहीं होता आपके सपोर्ट के बिना। ये मंदिर आपके सपोर्ट के बिना, यानी कि राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बिना ये सपोर्ट में नहीं होता। अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो ये मंदिर नहीं बनता। तो कल भव्य हिंदू मंदिर का स्वागत करने वाले पीएम मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे और इसका शुभारंभ पीएम मोदी करते नजर आएंगे। यही वजह है कि वो पीएम मोदी यूएई के दौरे पर हैं। उसके बाद 14 और 15 को वो कतर दौरे पर रहेंगे। लगातार पीएम मोदी भारत के रिश्ते अच्छे अच्छे देशों से, विकासशील और विकसित देशों से बुलंद करते नजर आ रहे हैं। इस खबर को खूब शेयर कीजिए और जरूर कमेंट कीजिए कि ऐलान मोदी इवेंट के साथ पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करना आपको कितना अच्छा ये लगा और कितना गर्व महसूस हुआ, जरूर बताइए। बहुत शुक्रिया आपका।